आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लद्दाख सीरीज़ के नए एपिसोड में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, अपने घरों में खुश हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस नए एपिसोड को, जो कि लेह से आगे की तरफ खारदुंगला के लिए जो रास्ता गया है उस पर अभी मैं हूँ। तो दोस्तों, जब आप लेह शहर को छोड़कर जैसे ही खारदुंगला हाईवे पर चढ़ते हैं तो लेह शहर के बाहर ही आपका इनर लाइन परमिट चेक होता है कि आपने इनर लाइन परमिट लिया है या नहीं, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पिछले एपिसोड में उसका मेंशन किया था कि आपको परमिट के लिए किस तरह से आप उसको पे कर सकते हैं और ऑनलाइन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आप कुछ भी दिखाइए, तो आपके पास परमिट होना कंपलसरी है। जिस डेट में आप लेह से खारदुंगला जा रहे हैं उस डेट का परमिट होना कंपलसरी है। तो लेह से आप जब आगे चलेंगे तो 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक जगह आती है जिसका नाम है साउथ पुल्लू। साउथ पुल्लू बेसिकली एक चेक पोस्ट है कि खारदुंगला माउंट पर जो खारदुंगला टॉप है उससे पहुंचने से पहले एक चेक पोस्ट है जहां पर आपकी एंट्री होगी। चेकिंग तो नहीं, बस आपका एंट्री लिखी जाएगी, आपका व्हीकल का नंबर वगैरह, आप किन के साथ हैं, सोलो हैं, वो सब वहाँ पे मेंशन होता है। क्योंकि अगर आगे कहीं कोई दिक्कत आती है बाय चांस, तो एक तरह से एक डेटा हमारी आर्मी BRO ये रखती है, तो वो आप वहाँ पे एंट्री करवाते हैं साउथ पुल्लू में। दूसरा, अगर आगे रास्ता अच्छा नहीं है, मौसम ऊपर साफ नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियोस में देख पा रहे हो तो सामने जो आपको सफ़ेद शिखर दिख रहा है वो ही खारदुंगला टॉप है, वहीं पर हमें जाना है। तो देखने में इतना ऑलमाइटी है तो ऑब्वियसली दिक्कतें तो वहाँ पे हो सकती हैं। तो अगर वहाँ पर रोड क्लियरेंस नहीं है तो यहीं पर आपके व्हीकल्स को रोक दिया जाता है। तो ये साउथ पुल्लू जगह है। यहाँ पर एक कैफ़े है नीचे, अगर आप देख पा रहे हो लेफ़्ट में, जहाँ पे सारे बाइकर्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं। तो ये जगह है जहाँ पे आपको एंट्री करवानी है। करवाने के बाद यहाँ पे जो जवान हैं वो सिग्नल देंगे, तब आप आगे जा सकते हैं। अगर उनका सिग्नल नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो व्हीकल्स को अलाउड करेंगे ऊपर के लिए तब आप आगे जा सकते हैं। आपको क्या है सर? बाइक बाद में मैंने बोला था ना आपको, बाइक नीचे ले जाओ। वो बाइक भी हम रोके हुए हैं, जब वहाँ से बाइक छोड़ने के लिए कहेगा तब जाकर छोड़ेगा। अच्छा, अभी जाने वाला हूँ। हाँ, दूसरों का मानना उनकी करके छोड़ देंगे, ठीक है ना? सुबह मौसम काफ़ी खुला हुआ था, अच्छी धूप थी, तो मैंने लेह अर्ली मॉर्निंग छोड़ दिया था कि ताकि खारदुंगला जितना जल्दी हो सके मैं कवर कर लूँ और टाइम रहते मैं नुब्रा पहुँच सकूँ। लेकिन जैसा आपने सुना, साउथ पुल्लू में उन्होंने हमें रोक दिया था। बाइक्स को रोका हुआ था, बाकी जो बड़े व्हीकल्स हैं, कार्स वगैरह हैं, उनको नहीं रोका था, वो सब अलाउड थे। बाइक्स को यूँ रोक दिया था कि ताकि जब कुछ टाइम आपके बड़े व्हीकल्स उस सड़क पे गुजर जाते हैं तो जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, जो आपकी ब्लैक आइस है वो नहीं रहती, तो बाइक स्लिप्स नहीं होती हैं। तो हमारी सेफ्टी के लिए वो थोड़ा ऐसा करते हैं, वो रोक के रखते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो लगभग 12:30-1 बजे के आसपास उन्होंने हमें छोड़ा था। फिर
12:30 बजे के आसपास हम आगे इस रास्ते पर चले। जैसे जैसे इस सड़क पर मैं आगे बढ़ रहा था तो मन में रोमांच तो था ही। जैसे मैंने लास्ट जोजिला पास किया था तो मन में कॉन्फिडेंस तो था कि जब जोजिला हमने कर लिया है तो खारदुंगला भी इजीली हो जाएगा। बट जो हाइट है उसमें काफ़ी डिफरेंस है कि जोजिला लगभग 13,000 फीट पे कुछ पे है और खारदुंगला वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास 17,380 फीट के आसपास हाइट है। तो एक मन में थोड़ा सा डर भी था कि AMS को लेके कि माउंटेन सिकनेस मुझे ना हो जाए। खैर मेरे पास पूरी तैयारी थी, स्टिल एक मन में हल्का सा ही सही पर एक डर तो होता है कि ना ही हो तो अच्छा है, तो उसको लेके थोड़ा सा डाउट था। अदरवाइज़ मन में डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि खारदुंगला टॉप मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं लद्दाख हूँ और सोलो मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो इसी रोमांच को मन में भर के मैं ये रास्ता कवर कर रहा था। इन साफ सुथरे रास्तों को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि खारदुंगला इज़ ईजी, कि जितनी हाइप है उतना टफ टेरेन ये नहीं है, क्योंकि जब ये रास्ते मैंने कवर किए थे सेम फीलिंग मेरे मन में भी यही थी। लेकिन इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए मैंने थोड़ी सी अलग बनाई है क्योंकि जो दुनिया कहती है कि लद्दाख इज़ न्यू एवरी डे, उसको मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो इस वीडियो में मैंने डाला है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना कि किस तरह एक सेम स्पॉट 24 घंटे के डिफरेंस पे किस तरह से चेंज हो जाता है लद्दाख के अंदर। कि जो आपने टेरेन किया आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, रास्ते इतने क्लियर हैं, तो किस तरह से जब मौसम पलटी खाता है तो किस तरह से आपके पहाड़ आपके लिए आपका स्वागत करते हैं, वो आपको वीडियो के एंड में समझ में आ ही जाएगा। तो अभी आप एंजॉय कीजिए पूरा रास्ता खारदुंगला टॉप तक, खूबसूरत नज़ारे, और फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक आप इस पूरे लैंडस्केप को एंजॉय कीजिए, इन रास्तों को निहारिए, देखिए।
नाउ वी आर ऑन द खारदुंगला टॉप। यहाँ पर होने का जो एहसास है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मन में जितना रोमांच आप महसूस करते हैं, आपको सही में लगता है कि आप इस टाइम दुनिया के शिखर पर हैं। 17,380 फीट की हाइट, जहाँ पर आपका बॉडी लेवल, जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल है वो बिलो 60% होता है। स्टिल आप जो फील करते हैं वो नेक्स्ट लेवल है। तो हर कोई जो टूरिस्ट है, बाइकर हैं, हर कोई यहाँ पर इस रोमांच को अपने मन में भरने की, उसको कैद करने की कोशिश में है, क्योंकि कुछ ही मोमेंट के लिए हम यहाँ पर हैं। आर्मी ज़्यादा देर यहाँ पे आपको नहीं रुकने देती बिकॉज ऑफ AMS कि कहीं पे किसी को दिक्कत ना हो जाए। राजन भाई मेरे बाइक से नहीं पाएगा। अरे आप लोग मैकेनिक मिल चाहिए। Yeah, of course. All riders are there. You can. I'm from Delhi. And you? I'm from Israel. Israel. Nice. Yeah. Where are you headed from? Headed to? I'm from Israel. Headed to? I'm going back to Leh. Back to I home. just came from Oh, just for the top. I've been here yesterday with a car, but I said I came from Manali to Leh by motorbike. Yeah. But now short Your good name? Inbal. And yours? Harsh. Harsh. It's one second. Yeah, it's hard with Yes, of course. It's Harsh. Harshit. Nice meeting you. Harshit. What's your name again? I will bring you on Facebook. Nice to meet you, Iqbal. Nice to meet you. I'm going for Nubra. और अब समय था खारदुंगला टॉप से नुब्रा वैली की तरफ नीचे जाने का। और यहाँ से अब हम देखते हैं सेम खारदुंगला वेरी नेक्स्ट डे, जब मैंने नुब्रा से वापस आते वक्त, नुब्रा से लेह आते वक्त, जो कि नेक्स्ट डे है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया सेम खारदुंगला, तो आप भी कोशिश कीजिएगा उसको समझने की, देखकर किस तरह से सेम स्पॉट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। एक जब हम आते वक्त वो जगह किस ढंग की थी और अब जाते वक्त वो जगह आपको क्या देखने को मिलेगी।
से खारदुंगला की तरफ जब चलते हैं तो जगह पड़ती है साउथ पुलू। सेम जब हम नुब्रा वैली से खारदुंगला की तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर है नॉर्थ पुलू, जो एग्जैक्ट वही टॉप से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर भी कैफेटेरियाज़ वगैरह काफ़ी हैं और यहाँ पर भी आपकी एंट्री होती है। तो खारदुंगला टॉप से जब आप नुब्रा वैली की तरफ आएंगे डाउन, तब भी यहाँ पे आपको एंट्री करवानी कंपलसरी है, और जब आप ऊपर जाएंगे तब भी। तो सेम जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ से आगे जाएंगे खारदुंगला टॉप और उसके बाद साउथ पुलू आएगा तो वहाँ पर भी आपकी एंट्री होगी। तो ये एक रूल है, आप फॉलो करना मस्ट है फॉर योर ओन सिक्योरिटी। तो अभी हम चलते हैं खारदुंगला टॉप की तरफ, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में आप खुद ही एहसास करेंगे डिफरेंसेस का कि सेम जगह किस तरह से आपको देखने को मिला। लेकिन जब मैं ये कर रहा था मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे ये सब इतना अलग देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि अब तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन मेरे लिए तो खारदुंगला बिल्कुल वही था जो मैंने एक दिन पहले किया था। इजी पीजी, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा रास्ता है, इजीली जैसे हमने जोजिला क्रॉस किया था वैसे कर जाएंगे। बट इसीलिए कहते हैं कि लद्दाख इज़ न्यू एवरी डे, आपको नहीं पता है कि आगे क्या आने वाला है। सो ओवर कॉन्फिडेंस मन में मत भरिए और आराम से इंजॉय करते हुए चलिए, और जो नई नई चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ लेवल अगर बढ़ेंगे उन्हें एंजॉय कीजिए, घटेंगे तो उन्हें एंजॉय कीजिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मन में मत भरिए। अब आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये पूरे रास्ते बर्फ़ में ढके हुए हैं। अगर आप कंपेयर करें पिछले दिन की वीडियो से तो इतनी बर्फ़ नहीं थी रास्तों में, इतनी बर्फ़ नहीं थी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बर्फ़ बढ़ती ही जाएगी। तो आप देखिए, और मैं मिलता हूँ आपसे खारदुंगला टॉप पर।
अगर आप रोड को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि रोड पर बर्फ़ है, स्नो है। ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, इसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्नो है। तो माउंटेन्स तो पूरे बर्फ़ में ढके हुए हैं, लेकिन रोड पर भी स्लिपरीनेस है, क्योंकि एक दिन पहले रोड बिल्कुल साफ़ थे, धूप बहुत अच्छी थी, तो सारी बर्फ़ मेल्ट हो गई थी, हमें सिर्फ पानी मिला। लेकिन आज बर्फ़ थी, बाइक स्लिप हो रही थी। यहाँ तक भी मुझे इतना एहसास नहीं था चेंजेस का, लग रहा था कि ईजिली हो जाएगा, क्योंकि मन में ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका था। अगर आप एक दिन पहले के खारदुंगला टॉप को और अब के जो वीडियो में आप देख पा रहे हो खारदुंगला टॉप, उसको कंपेयर करो तो आप देखोगे कितनी ज़्यादा बर्फ़ है रोड पर। और ये ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस इन द सेंस कि ये बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट होती है, तो यहाँ पर टायर बहुत ज़्यादा स्लिप्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर राइडिंग टफ है। और इस मोमेंट पे मेरी बाइक गिर गई थी, क्योंकि आगे जो आपको फ्रेम में बाइक दिख रही है, ये राइडर्स हैं जयपुर के, निधेश भाई इनका नाम है। तो उन्होंने अचानक से ब्रेक लिए, तो वो हाइट में लंबे हैं, उनकी बाइक ईजिली संभल गई, मेरी का थोड़ा इशू आ गया। पर ये ना जो बाइक गिरना पार्ट है इस एडवेंचर का, इसमें आप अगर आपके साथ भी ये होता है तो इसमें किसी तरह का नेगेटिव फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली में आपको चीज़ें सिखाता है। कहते हैं ना कि लाइफ में सक्सेस कुछ नहीं सिखाती है, अगर एक्चुअली में कुछ चीज़ सिखाती है वो आपके फेलियर्स हैं। तो ये एक पार्ट है इस एडवेंचर का, इसको आप एम्ब्रेस कीजिए किसी भी तरह से, इसमें नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ नहीं है। इसको एडवेंचर समझ के एंजॉय कीजिए और सीखिए, आगे बढ़िए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब एक बार ऐसा होता है तो कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, ये स्वाभाविक सी बात है, बट स्टिल अपने आप को संभालिए और फिर आप दोबारा से राइड स्टार्ट कीजिए। तो यही मज़ा है सोलो राइडिंग का। अगर आप ग्रुप्स में हैं तो क्या है कि कोई ना कोई संभालने वाला आपके साथ होता है, लेकिन अगर आपने खुद को संभालना सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। तो इन्जॉय कीजिए इन व्यूज़ को, क्योंकि मैं तो अपनी राइडिंग इन्जॉय कर ही रहा था उस मोमेंट पे, तो दोबारा ये सब देख के मन में उतना ही रोमांच दोबारा भर गया है मेरे। तो आप भी इन्जॉय कीजिए मेरे साथ इन व्यूज़ को और इस टफ़ टेरेन को, किस तरह से स्ट्रगल करते हुए मैं और आगे निधेश जी हम बाइक निकाल रहे हैं। तो करिए आप भी इन्जॉय। निधेश जी के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, किस तरह से हम दो सोलो राइडर्स और हम किस तरह से मिले इस ट्रिप पर, और किस तरह से नुब्रा से दोबारा लेह आते वक्त ये राइड हमने साथ करी। तो थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में, जब मैं पूरे नुब्रा वैली के बारे में हम उस व्लॉग में बात करेंगे। अभी आप इंजॉय कीजिए ये रास्ते। तो देखिए, अब टॉप से नीचे उतरने का टाइम था। नीचे उतरना हमेशा टफ़ होता है चढ़ाई के मुकाबले, क्योंकि अब आप इंक्लाइन नहीं होते हो, अब आपका जो एंगल बनता है, वेट का जो एंगल बनता है वो नीचे की तरफ होता है। तो बाइक संभालना, इतने वेट को संभालना थोड़ा सा इशू तो आता है। और अगर आप फ्रेम में देख रहे हो राइट साइड में लाल कलर की बाइक के अंदर, ये भी मुझे सोनमर्ग में मिले थे, ये गुजरात के दोस्त हैं, चिंतन इनका नाम था। तो बहुत से दोस्त मिलते हैं आपको, बनते हैं जब आप सोलो राइड कर रहे होते हो, क्योंकि आप फ्री होते हो, आप हर किसी से मुलाकात करते हो। तो यही खूबसूरती है सोलो राइड की। इस हाइट पर जब मेरी बाइक गिरी, तो वहाँ पर जब मैंने अपनी बाइक को लिफ्ट किया, तो इतनी हाइट पर आप अचानक से इतना एक्सर्शन, इतना वर्कआउट आप अचानक से करते हैं, तो थोड़ा सा इशू आ सकता है AMS को लेके कि कहीं आपका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया। तो वहाँ पर जो आर्मी पर्सन्स थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि मैं किसी तरह का डिजीनेस तो फील नहीं कर रहा हूँ, पर थैंक्स टू गॉड कि किसी तरह का मुझे कोई इशू नहीं आया, कि इतनी हैवी बाइक मैंने वहाँ पर खुद लिफ्ट करी, और उसके बावजूद भी मैं फिज़िकली अपने आप को किसी तरह से डल महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है और आप हल्का सा भी डिजीनेस, डलनेस महसूस करते हैं, तो उसको लाइटली मत लीजिए,
क्योंकि वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। तो बेटर है आप वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट एक बार कर लो, क्योंकि टॉप पर आपकी एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे होता है। तो उनसे कंसल्ट कर लो, थोड़ा सा आप वहाँ पे रेस्ट लो और फिर अपनी जर्नी आप दोबारा स्टार्ट करो। तो बेस्ट यही है, किसी तरह का आप चांस ना लो। और अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये जर्नी यहीं तक, क्योंकि मुझे मेनली आपको खारदुंगला दिखाना था, किस तरह से खारदुंगला 24 घंटे के डिफरेंस पे इतना ज़्यादा चेंज उस पॉइंट पर है। तो वापसी का तो आपने रास्ता देख ही रखा है कि जब हम लेह से खारदुंगला टॉप पर चढ़ रहे थे, वो इस वीडियो की स्टार्टिंग में था और आपने कंपैरिजन भी देख लिया। यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का, किस तरह से मैं आपको दिखाऊं कि ये चेंज किस तरह का है, इतना खूबसूरत। ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना था मेरे को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि नुब्रा वैली का एक्सप्लोरेशन होगा। नुब्रा वैली, सैंड ड्यून्स वगैरह उसमें सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।